रानू चिड़िया ने अपने घर को चलाने के लिए फूलों की एक दुकान लगाई थी। फूल ले लो फूल, ताज़ा ताज़ा फूल, फूल ले लो फूल। चिड़िया रोज़ दूर से झरने के पास से ताज़ा फूलों को तोड़कर लाती और फिर इन्हें बाज़ार में बेच देती। रानू चिड़िया फूलों को बेचकर जैसे तैसे अपना घर चलाती थी। एक दिन एक पेड़ पर कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों बैठे थे। तभी उन दोनों की नज़र रानू चिड़िया के फूलों की दुकान पर जाती है। कालू जी, लगता है इस चिड़िया ने अपना घर चलाने के लिए ये नया तरीका खोजा है। कालू जी, ये छोटी चिड़िया तो अपने फूलों की दुकान से फूल बेचकर बहुत पैसे कमाती होगी। कालू जी, हम भी फूलों की दुकान लगाते हैं। गोरी गोरी, क्या तुम्हें पता भी है ये चिड़िया कितनी मेहनत से उस दूर वाले झरने के पास से फूल तोड़ कर लाती हैं? मुझसे तो इतनी मेहनत नहीं होती रोज रोज। भला कौन रोज इतनी दूर जाए और कौन वहाँ से फूल तोड़ कर लाए? कालू जी, ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। भला इतनी दूर कौन जाए और कौन वहाँ से फूल तोड़ कर लाए। पर कालू जी, मैं एक जगह जानती हूँ, हमें वहाँ से फूल मिल जाएंगे और हमें दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। गोरी, तुम कौन सी जगह जानती हो जो मुझे नहीं पता और तुम्हें पता है, और वहाँ पर फूल भी लगते हैं? कालू जी, आप मेरे साथ चलें, मैं आपको वो जगह बताती हूँ। गोरी कौवी कालू कौवे को अपने साथ ले जाती हैं और वह उड़ते उड़ते एक जगह पहुंच जाते हैं। गोरी गोरी, क्या तुम इस जगह की बात कर रही थी? हाँ कालू जी, मैं इसी जगह की बात कर रही थी। देखो, यहाँ पर कितने सारे फूल लगे हैं। छी छी गौरी, ये तो कितनी गंदी जगह है और यहाँ से तो कितनी बदबू भी आ रही है। कालू जी, अब बस भी करो। अब गंदे नाले से गंदी बदबू नहीं आएगी तो क्या खुशबू आएगी। गोरी, पर हम इस जगह से फूल ले जाकर बेचेंगे। हाँ कालू जी, यहीं से फूल ले जाएंगे हम दोनों। गोरी गोरी, तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? भला कोई इन गंदे बदबूदार फूलों को क्यों खरीदेगा हमसे, वो भी उस चिड़िया के ताज़ा फूल होने के बावजूद? मुझे तो लगता है गोरी, तुम्हारा दिमाग घुटनों से सीधे पैर में चला गया है। कालू जी, चुप कर जाओ, मुझसे ऐसा मजाक ना करना, नहीं तो इसी गंदे नाले में आपको धक्का देकर मार दूंगी मैं। गोरी गोरी, बुरा मत मानो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। हाँ हाँ, मुझे पता है कालू जी। अब ये सब मजाक छोड़ो और जल्दी से इन फूलों को तोड़ो। पर गोरी, सच बात तो यही है कि उस चिड़िया के ताज़ा और खुशबूदार फूलों को छोड़कर ये बदबूदार हमारे फूल कोई नहीं खरीदेगा। कालू जी, आप बहुत भोले हो। मैं कौन सा इन फूलों को बेचने की बात कर रही हूँ। मैं तो कह रही हूँ, ये फूलों को ले जाकर हम उस छोटी चिड़िया के फूलों से बदल देंगे। फिर हमारे फूल तो चुटकियों में बिक जाएंगे और उस छोटी चिड़िया के फूलों को तो कोई खरीदेगा ही नहीं। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ही उन फूलों को तोड़कर अपने घर चले जाते हैं। चिड़िया भी दूर झरने से फूल लेकर आ जाती हैं और अपने घर पर उन फूलों को रखकर पानी लेने चली जाती हैं। तभी गोरी कौवी पीछे से अपने बदबूदार और गंदे फूलों को चिड़िया के अच्छे फूलों से बदल देती हैं। चिड़िया बेचारी तो जल्दी से अपने फूलों को लेती है और उन्हें बाज़ार में बेचने निकल जाती हैं। वहाँ जाकर जब चिड़िया देखती है तो क्या,
वहाँ तो गोरी कौवी और कालू कौवे ने भी अपने फूलों की दुकान लगाई थी। चिड़िया कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों से पूछती है, कालू भैया, गोरी बहन, क्या आप भी फूलों की दुकान लगाएंगे? क्यों चिड़िया, क्या हमें फूलों की दुकान लगाने से पहले तुमसे पूछना पड़ेगा? नहीं गोरी बहन, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी आपसे। ओ चिड़िया, तुम अपना देखो और हमें हमारा काम करने दो। चलो जाओ यहाँ से। गोरी कौवी और कालू कौवा दोनों तो चिड़िया को डांटने लग जाते हैं। चिड़िया रोज़ की तरह अपने फूलों को बेचने लग जाती हैं, पर इस बार तो चिड़िया के एक भी फूल ना बिके थे और गोरी और कालू के फूलों में तो अच्छी खुशबू आ रही थी। उनके देखते ही देखते सारे फूल बिक गए। चिड़िया की दुकान पर एक कबूतर आया। चिड़िया चिड़िया, जल्दी से मुझे ताज़ा ताज़ा फूल दे दो। मेरी पत्नी को ताज़ा फूल बहुत पसंद हैं। हाँ हाँ कबूतर भाई, मैं आपको अभी ही ताज़ा ताज़ा फूल दे देती हूँ। चिड़िया कबूतर को फूल दे देती है। कबूतर भी फूल लेकर चला जाता है। कुछ देर बाद कबूतर फिर चिड़िया की दुकान पर आता है। चिड़िया, ये तुमने मुझे कैसे फूल दिए थे? इनकी बदबू से परेशान होकर तो मेरी पत्नी ने मुझे बहुत मारा। ऐसा कहकर कबूतर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बेचारी चिड़िया का फूलों की दुकान को तोड़ देता है। चिड़िया की फूलों की दुकान को टूटता देख कौवा और कौवी तो बहुत खुश हो जाते हैं। अपनी दुकान को टूटा हुआ देख चिड़िया तो उदास हो जाती हैं और उदास होकर घने जंगल की तरफ उड़कर चली जाती हैं। उड़ते उड़ते चिड़िया बहुत दूर तक चली जाती हैं और एक पेड़ पर जाकर बैठ जाती हैं और रोती रहती हैं। तभी वहाँ उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। चिड़िया चिड़िया, तुम इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? तभी चिड़िया की नज़र उस जादुई फूल के पेड़ पर पड़ती है। चिड़िया उस जादुई फूल के पेड़ को सारी बात बताती है। चिड़िया, बस इतनी सी बात? मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तुम मेरे फूलों को ले जाकर जहाँ भी मिट्टी के नीचे लगा दोगी, वहाँ तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। चिड़िया तो उस जादुई फूल के पेड़ से एक फूल तोड़कर ले आती हैं और अपने घर पर लाकर मिट्टी के नीचे दबा देती हैं। सुबह होते ही वहाँ पर एक जादुई फूलों का घर आ जाता है। चिड़िया तो उस जादुई फूल के घर को देखकर बहुत हैरान रह जाती हैं। उस घर में चिड़िया की सारी सुविधाएं थी। चिड़िया तो अपने जादुई फूलों के घर में आराम से रहती थी। दोस्तों, आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जंगल में बारिशों का मौसम जारी था। सभी पक्षी अपने अपने घरों में बैठकर बारिश का आनंद ले रहे थे। रानू चिड़िया भी अपनी बेटी के साथ अपने घर में बैठकर बारिश का आनंद ले रही थी। मम्मा मम्मा, क्या हमारी तरह ही सभी पक्षियों ने भी अपने बारिश के लिए भोजन का इंतज़ाम कर कर रखा होगा? हाँ लाडो, सभी पक्षियों को बारिश आने से पहले ही पता होता है, इसीलिए वो बारिश आने से पहले ही अपना भोजन जमा करना शुरू कर देते हैं ताकि बारिशों के दिनों में उन्हें भोजन ढूंढने बाहर ना जाना पड़े। वो दोनों माँ बेटी ऐसे बातें करते हैं। कालू कालू, मुझे भूख लगी है और हमने तो बारिशों के लिए भोजन भी इकट्ठा नहीं किया। गोरी, भूख तो मुझे भी लगी है, पर हमारे पास तो कोई खाने की चीज़ नहीं है। कालू, तुम जाओ चिड़िया के घर, वो तुम्हें मना नहीं करेगी।
नहीं गौरी, चिड़िया भी अब बहुत होशियार हो गई है, वो मुझे भोजन नहीं देगी। कालू जी, आप ऐसा करें, आप उस चिड़िया को जाकर कहना कि कबूतर को खाना चाहिए, तब वह चिड़िया आपको खाना दे देगी। और मैं जाती हूँ तोते के पास और उससे जाकर कहती हूँ कि कबूतर को खाना चाहिए। ऐसे हम दोनों तोता और चिड़िया के यहाँ से अपने लिए खाना मांग कर ले आ जाएंगे। गौरी की बात सुनकर कालू कौवा चिड़िया के यहाँ जाता है। चिड़िया बहन, दरवाज़ा खोलो। चिड़िया बाहर आ जाती हैं। वो कबूतर बेचारा भूखा है, उसको खाना चाहिए। उसने कहा कि चिड़िया के यहाँ से मेरे लिए कुछ खाना लेते आना। पर कालू भैया, आप क्यों कबूतर के लिए खाना लेने आए हैं? वो खुद क्यों नहीं आए? चिड़िया, वो मैं तो पकोड़े लेने के लिए बाहर जा रहा था, तभी रास्ते में मुझे कबूतर मिल गया। उसके पास तो छाता नहीं था, तभी उसने कहा कि आते समय चिड़िया के यहाँ से मेरे लिए भी भोजन लेते आना। चिड़िया कौवे की बात मानकर उसे खाने के लिए एक अमरूद दे देती है। कालू कौवा वो अमरूद लाकर अपने घर चला जाता है। कालू जी, अब मैं जाती हूँ उस तोते के यहाँ और उससे कहूँगी कबूतर के लिए खाना दे दें। गौरी कौवी भी छाता उठाती है और तोते के यहाँ खाना लेने चली जाती हैं। तोते, दरवाज़ा खोलो तोते। गौरी की आवाज़ सुनकर मिट्ठू तोता भी बाहर आ जाता है। गौरी, इतनी बारिश में तुम यहाँ क्या कर रही हो? तोते, वो तो मैं अपने लिए पकोड़े लेने बाजार जा रही थी, तभी कबूतर रास्ते में मिल गया और उसने कहा कि मेरे लिए तोते के यहाँ से कुछ खाने के लिए लेती आना। बस मैं वही लेने आई हूँ तुम्हारे यहाँ। और उस बेचारे कबूतर के पास तो छाता भी नहीं है, वो कैसे आता इतनी बारिश में? तो मैंने सोचा मैं ही लेती जाऊँ उसके लिए भोजन। गौरी, तुम कब से पक्षियों की मदद करने लगी? तोते, कितना तुम सोचते हो, उतने बुरे भी नहीं हैं हम कौवे। अब जल्दी से लाओ कबूतर के लिए भोजन, मुझे पकोड़े लाने में देरी हो रही है। गौरी कौवी की यह बात सुनकर तोता उसे खाने के लिए एक मीठा आम दे देता है। गौरी कौवी मीठा आम लेकर अपने घर आ जाती है। कालू जी, आप खाओ ये अमरूद और मुझे खाने दो ये मीठा आम। दोनों ही अमरूद और मीठा आम खाकर सो जाते हैं। सुबह हो जाती है और बारिश भी बंद हो जाती है। मौसम एकदम साफ हो जाता है। चिड़िया और तोता बैठकर बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ कबूतर भी आ जाता है। वो दोनों कबूतर से पूछते हैं, कबूतर भैया, आपने कल भोजन मंगवाया था क्या कालू भैया के साथ? हाँ कबूतर, कल गौरी भी आई थी मेरे घर पर और कहा कि कबूतर को खाना चाहिए। फिर मैंने उसे एक मीठा आम दे दिया। नहीं चिड़िया और तोता, मैंने अपने लिए कोई भोजन नहीं मंगवाया था। मेरे पास तो अपने बारिशों के लिए भोजन पहले से ही है। चिड़िया और तोता दोनों समझ जाते हैं कि गौरी कौवी और कालू कौवे ने उन्हें बुद्धू बनाया है। तोता भैया, इस बार भी उन दोनों कौवों ने कबूतर भैया का नाम लेकर हमें बुद्धू बना लिया और तीनों हंसने लग जाते हैं। दोस्तों, आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।